आज की कहानी का शीर्षक है गंवार ससुराल। दीपक की मां ने उसे बहुत मेहनत के साथ सरकारी नौकरी तक पहुंचाया था। अब नौकरी सरकारी तो दीपक की शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। लड़की का पिता बोला, जी देखिए मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, आपके बेटे के लिए बिल्कुल सही रहेगी। दीपक की मम्मी बोली, आप लड़की का फोटो छोड़ जाइए, मैं दीपक को दिखा दूंगी। रुकिए मैं पानी लाती हूँ। दीपक की माँ पानी लेने जाती है तो राधा का पिता घर देखने लगता है। घटिया स्टील के बर्तन, जमीन में बिस्तर, टूटा हुआ छप्पर। हे भगवान, कितना पैसा लगाना होगा मुझे इस घर को ठीक करने के लिए। मेरी राधा तो यहाँ रह ही नहीं पाएगी। राधा के पिता आसपास देख रहे थे कि तभी दीपक की माँ पानी लेकर आ जाती है और कहती है कि वो क्या है ना जी, कि दीपक के पिता का बहुत ही जल्दी देहांत हो गया था तो मैंने ही सारा घर संभाला है। अब या तो महंगे फर्नीचर लगा लेती या लड़का पढ़ा लेती, तभी तो घर आपको ऐसा लग रहा है। राधा के पिता बोले, अरे वो तो मेरी बेटी आएगी तो कुछ तो लेकर ही आएगी। अरे नहीं नहीं, दीपक तो दहेज के खिलाफ है। अब तो वो अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा है तो खुद ही सब बना लेगा। पिता को तो बस किसी भी हालत में सरकारी नौकरी कर रहे दीपक को अपना दामाद बनाना था, तो उसने दीपक के घर में आना जाना शुरू कर दिया और फाइनली दीपक की शादी राधा से हो जाती है। शादी के बाद दीपक बोला, माँ जरा चाय देना। माँ चाय लेकर आती है और कहती है कि अरे बेटा, अब तो राधा से मांग लिया कर, तेरी पत्नी आ गई है। पूजा कर रही थी मैं, पूजा से उठाकर ही छोड़ा तूने। राधा कप देखती है, छोटे छोटे कप, और कहती है कि ये कप तो मेले में मिलते हैं, 25 रुपए के 12, ये वही वाले हैं ना। और यह कहकर हंसने लगती है। तभी दीपक की माँ कहती है कि हाँ बहू, यहाँ मेला लगता है कार्तिक के महीने में, मैं तो साल भर के कप एक ही बार उठा ले आती हूँ। अरे माँ जी, साल भर के कप एक ही बार में? तभी दीपक कहता है कि हाँ सही तो कह रही है माँ, क्या फायदा बार बार महंगे कप खरीदने का। सही तो है, इस बार मेले से तुम अपनी पसंद के कप ले आना, क्यों माँ? तभी राधा कहती है कि हाँ ठीक है, कप तो मैं ले आऊंगी लेकिन मेले से नहीं। अच्छा वो क्या है ना कि मेरे मामा की बेटियां आने वाली हैं आज घर में, इसीलिए आप मिलकर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, आज तो मंत्री जी का दौरा है, मुझे जल्दी जाना होगा। ठीक है बेटा तू जा, मैं खाना पैक कर देती हूँ। स्टील के डब्बे में माँ खाना पैक करती है। तभी राधा मन में सोचती है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी मजदूर का खाना पैक हुआ हो। क्या माँ जी, आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया स्टाइलिश टिफिन आ रहे हैं। तभी दीपक कहता है कि यह कोई ऐसा वैसा टिफिन बॉक्स नहीं है राधा, यह मेरे पापा का टिफिन है, वह मजदूर ही तो थे। अरे लेकिन वह मजदूर थे ना, तुम तो सरकारी अफसर हो। हाँ बहू, लेकिन है तो उसी मजदूर का बेटा। वैसे भी बहू, हम लोगों का रहन सहन ऐसा ही है। खैर, पति चला जाता है ऑफिस में और राधा की कजन सिस्टर घर आ जाती है। तभी उनमें से एक कहती है, अरे राधा, तुम्हारे पापा ने कोई फर्नीचर वगैरह नहीं दिया क्या शादी में? और ये क्या, जमीन पर बिस्तर क्यों लगा रखा है? और चादर तो देखो कौन से वाली है। तभी राधा कहती है कि वो क्या है ना, इनकी नौकरी अभी नई नई तो लगी है, धीरे धीरे करके घर में चीजें आएंगी। अरे तो क्या हो गया राधा, EMI के बारे में नहीं सुना क्या तेरे पति ने? क्या नहीं मिल जाता क्रेडिट कार्ड से आजकल? राधा को बहुत बुरा महसूस हो रहा था कि घर सच्ची में पूरा गंवारों वाला लग रहा है, ना ट्यूबलाइट ना कोई फर्नीचर। तभी सास पानी लेकर आ जाती है, स्टील के गिलास में पानी। राधा कहती है कि माँ जी, कांच का गिलास? अरे बहू, वह ऊपर रखा है ना, हाथ नहीं गए मेरे। वैसे पानी RO का ही है। बोलो क्या खाना है? तभी राधा की कजन सिस्टर कहती है कि आप बैठ जाइए आंटी जी, हम लोगों को कुछ नहीं खाना। दोनों बहनें बातें बनाकर घर से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले, अरे आंटी जी कभी हमारे घर आना, देखिए तो घर कैसे होते हैं शहरों में। दोनों चली जाती है, लेकिन राधा परेशान रहती है कि उसकी बेइज्जती हो गई आज। शाम को पति घर आता है
तो राधा उनसे कहती है कि आई थी मेरी बहनें, कितनी बातें बनाकर गई हैं। अरे यार क्या है, तुम लोगों को सब्र नहीं है क्या? कर रहा हूं ना मैं, धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। अरे मेरे पापा भी तो दे रहे थे दहेज में फर्नीचर, वही सब ले लेते। देखो राधा, अब क्या बोलूं, थोड़ा वक्त दो ना मुझे। वैसे क्या बोल रही थी तुम्हारी बहनें? राधा और दीपक के बीच अब आए दिन मन मुटाव रहने लगते हैं। राधा हर रोज घर में कलेश करने लगती है। वह दुखी होकर अपने पापा को फोन करती है, पापा क्या है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इन लोगों को ना तो रहने का सहूर है और ना ही किसी चीज का। मैं तो रोज कलेश कर रही हूँ, जीना हराम कर दूंगी मैं इन लोगों का। अगर इन्होंने मेरे हिसाब से घर नहीं किया तो फिर देख लेना। तभी राधा का पापा बोलता है कि अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, तेरी सास बहुत अच्छे स्वभाव की है, उसने सारा जीवन दीपक को बनाने में लगा दिया। अब तो उनके अच्छे दिन आए हैं, रोज रोज घर पर कलेश करना ठीक नहीं है बेटा। राधा सोचती है कि पापा से बात करने से कोई फायदा नहीं है। वह अपनी माँ से बात करने की सोचती है कि तभी उसके घर उसके चाचा की बेटी आ जाती है और कहती है कि कैसी हो राधा, मेरे बेटे का जन्मदिन है तो हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, तो तू आना जरूर और आंटी और दीपक जीजू को भी लेकर आना, ठीक है? राधा सोचती है कि एक बार इन लोगों को अपने रिश्तेदार के घर लेकर जाएगी, तब पता चलेगा इन लोगों को कि कैसे रहा जाता है। बस फिर क्या था, अगले दिन वह अपने पति और सास के साथ बहन के घर जाती है, जहां बहन की सास राधा की बहन दीपा से बोली, अरे करमजली, आ गए तेरे रिश्तेदार, जाकर इन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ। तभी दीपा राधा को देखती है और उसे शर्म आती है कि उसकी सास उससे कैसे बात करती है। दीपा कहती है, हाँ माँ जी, लेकर आती हूँ। अरे राधा, तुम लोग बैठो ना। तभी राधा अपनी सास से कहती है कि देखिए सोफा कितना अच्छा है, बैठिए। राधा की सास सोफे पर बैठती है कि तभी दीपा की सास बोलती है, अरे बहन जी, एक कुर्सी भी इसके बाप ने ठीक नहीं दी। अरे ऐसे भिखारियों से पाला पड़ा है, अब हमें क्या पता था कि दहेज के नाम पर ये लोग सस्ते फर्नीचर पकड़ा देंगे हमें। हम तो लुट ही गए, वरना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी थी, सरकारी। मोटे मोटे पैसे लेकर लोग खड़े थे शादी करने के लिए। कि तभी राधा की सास राधा की तरफ देखती है। राधा तो शर्म के मारे डूबी जा रही थी। दीपा चाय पानी लाकर टेबल पर रखती है कि तभी दीपा का पति उससे बोला, ओए, सारा दिन मायके वालों की खातिरदारी में ही लगी रहेगी क्या? तुझसे कहा था ना कि तेरे बाप से 5 लाख रुपए लेकर आना है। दीपा कहती है कि अभी तो चुप हो जाइए, बच्चे का जन्मदिन है, मेहमान आए हैं। हाँ तो क्या हुआ, आए हैं तो? अरे दीपक भाई, आपकी भी तो सरकारी नौकरी है, जरा बताइए कि क्या दिया है राधा के पापा ने। दीपक कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकलकर अपने घर आ जाते हैं। राधा का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके दिमाग पर भूत चढ़ ही जाता है। एक दिन दीपक राधा से बोला कि राधा, तुम्हारी छोटी बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो शाम को पापा ने हम दोनों को भी बुलाया है। राधा बोली, ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। राधा की सास बोली, अरे बहू, यह ले मेरा हार, यही बस एक बचा कर रखा था, तू शाम को इसे पहन कर जाना, ठीक है? राधा की आंखों में चमक आ जाती है। कहां तो उसकी बहनों की सास इतनी बुरी है और कहां इसकी सास। शाम को वह पति के साथ अपने मायके पहुंचती है। राधा की छोटी बहन बोलती है, दीदी, जीजू अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए, मुझे तो घबराहट हो रही थी। तभी दीपक बोला, अरे क्या हो गया, हम हैं ना। यह बोलकर दीपक गीता के सर पर हाथ फेरता है। तभी गीता कहती है कि जीजू, आपके आ जाने से हमारे परिवार में बेटे की कमी पूरी हो गई। पिताजी भी राधा और दीपक को देखते हैं और कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी गीता को भी राधा के जैसा ही ससुराल मिल जाए। राधा मन में सोचती है कि मुझे तो गंवार घर में ब्याह दिया, पता नहीं गीता के लिए भी क्यों ऐसा ही घर देख रहे हैं। गीता, तू ना पापा से अच्छा सा फर्नीचर लेकर जाना, पहले ही बता दे रही हूँ, और क्रोकरी का सेट तो मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगी। दीपक समझ रहा था कि राधा उसे ही ताने दे रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। तभी लड़के वाले आ जाते हैं
और बात पक्की हो जाती है। तभी लड़के वाले दीपक की तरफ इशारा करके कहते हैं, तो सरकारी नौकरी है जी आपकी? ससुर जी ने तो घर भर दिया होगा आपका। नहीं, आप ही ने तो कहा है कि सरकारी नौकरी है मेरी, तो तनख्वाह भी मिलती है मुझे। मैं खुद सक्षम हूँ सारी खरीदारी करने के लिए। वैसे भी जहाँ हम लोग रहते हैं वह शहर का पुराना इलाका है, तो वहाँ कुछ खरीदना कुछ लाना संभव नहीं है। मैं एक कोठी बनवा रहा हूँ सिविल लाइंस में, और फर्नीचर के लिए दिल्ली से इंटीरियर डिजाइनर्स की एक टीम भी लगवा दी है काम पर। अगले साल तक काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। राधा दीपक की बात सुनकर उसके मुंह को देखती रह जाती है कि इतना सब कुछ हो रहा है और उसे पता तक भी नहीं। तभी दीपक धीरे से राधा को कहता है कि राधा, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। गीता को जो लोग देखने आए थे वे भी बिना पैसे और दहेज के ही शादी तय करके चले जाते हैं। पिताजी खुश हो जाते हैं कि उन्हें अच्छा घर और अच्छा दामाद मिला, तो वहीं राधा की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। वह पति के साथ उसी गंवार ससुराल में वापस आ जाती है, लेकिन इस बार उसे खुशी होती है कि वह एक अच्छे परिवार की बहू है, न कि एक गंवार घर की। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और घरेलू कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।